बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 17 नवंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामे पर तस्वीर पर वाज़ेह फ़र्क, क्या तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात का कहना है कि इकामे में मौजूद तस्वीर वाज़ेह फ़र्क होने की सूरत में फ़ोटो तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। याद रहेगा, इकामा में तस्वीर की तब्दीली उस वक़्त की जाती है जब चेहरे की शनाख्त में किसी किस्म की जो तब्दीली है वो आ जाए। उसके लिए वाज़ेह जवाज़ जो है फ़राहम करना ज़रूरी है। बग़ैर वजह जो है उसके तस्वीर जो है वो तब्दील नहीं की जाती है। एक और सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि जो है गैर मुल्की कारकुन के इकामे की जो पर मौजूद तस्वीर और उसकी शक्ल में वाज़ेह फ़र्क होने की सूरत में तस्वीर तब्दील करने के लिए अपने शहर के जवादात के दफ्तर में अपॉइंटमेंट हासिल करें। दरख्वास्त गुजार का पासपोर्ट वैलिड और नई जो तस्वीर है वो जो है उसका होना ज़रूरी है। आज न्यूज़ के मुताबिक जवादात ने ट्विटर अकाउंट पर सवालों का जवाब देते हुए कहा, वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने वाला गैर मुल्की कारकुन का इकामा 90 दिन के जो अंदर जारी कराना लाजमी है और मुकर्रर 3 माह की मुद्दत के दौरान इकामा जारी न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। कानून के मुताबिक नए आने वाले गैर मुल्की कारकुनों का इकामा जारी कराने के लिए मेडिकल टेस्ट होना भी ज़रूरी है। सऊदी अरब में गैर इस्तेमाल शुदा जो मादनी ज़खायर हैं उसका तखमीना तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर। अर्जियाती और मादनी माहिरीन ने सऊदी अरब की गैर इस्तेमाल शुदा मादनी ज़खायर का तखमीना तकरीबन 2.5 जो ट्रिलियन डॉलर है वो लगाया है। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़श्ता माह सऊदी हुक्काम ने सऊदी अरब के इलाके दरा अल अरब में मज़ीद कीमती मादनियात की दरियाफ्त का ऐलान किया था। उकाद अखबार के मुताबिक सऊदी सरकारी कानकुनी कंपनी मुआदर ने इंकशाफ किया था कि वादी अल जौब में बड़ी मिकदार में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सोने के और जो तांबे के ज़खायर जबल शिबान के इलाके दरा अल अरबी के इलाके में वाक़ जो चट्टानें हैं उसमें गहराई की बजाय ऊपरी जो सतह है उस पर पाए गए हैं, जिन्हें निकालने के अखराजात भी ज़्यादा नहीं होंगे। वाज़ेह रहे अल दरा अल अरबी का इलाका सऊदी अरब के मगरिब में है जहाँ आतिशफ़शानी चट्टानें कसरत से पाई जाती हैं। इस किस्म के कदीम आतिशफ़शानी पट्टियाँ अक्सर सोने और तांबे से माला माल होती हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक जब चट्टानी पत्थर अर्जा तरार तक गर्मी की तपश और बरसाती पानी का सामना करते हैं तो मादनियात मुख्तलिफ हिस्सों में इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें कानकुनी करके बासानी निकाला जा सकता है। सऊदी माहिरीन अरसे से पहाड़ों में मादनियात की तलाश में मसरूफ़ हैं, ताहम दौरे जदीद की नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी तलाश के मराहिल निस्बतन आसान हो गए हैं। सऊदी अरब में दस्तकारी का मार्केट जो है उसका हुजम 405 मिलियन डॉलर। सऊदी अरब में दस्तकारी के शोबे ने एक अहम जो तरक्की है और एक अहम जो संग मील है वो हासिल किया है और ये शोबा अब महज शौक़ या रवायती सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यह मुतहर्रिक इक़्तिसादी शोबा जो है वो बन चुका है जो कारोबारी मौक़े के लिए एक जो है वसी गुंजाइश फराहम करता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस तब्दीली को वाज़ेह इदारा जाती विजन ने मजबूत किया है, जिसमें हेरिटेज कमीशन का बढ़ता हुआ किरदार जो है उसमें नुमायाँ है। जो सऊदी बैनुल-अक़वामी दस्तकारी हफ्ता बनान के नुमाइश में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। ये नुमाइश अब सऊदी और आलमी तख्लीकी दस्तकारी को मरकज़ी प्लेटफॉर्म पर पेश करने का ज़रिया बन चुकी है। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम सऊदी घुड़सवार जो है उसने मेडल जीत लिया। सऊदी जो है शो जंपिंग टीम के खिलाड़ी घुड़सवार खालिद अल मब्ती ने मैदान जनादरिया में मुनक़दा इनफरादी शो जंपिंग मुकाबले में सोने का तमगा और पहली पोजीशन हासिल कर ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मुकाबले इस्लामिक जो सॉलिडेरिटी गेम के सिलसिले में मुनक़द हुए। अल मब्ती ने यह कामयाबी उस वक़्त हासिल की जब उन्होंने जंप ऑफ बगैर किसी गलती के 36.36 सेकंड में मुकम्मल किया। उनके साथी घुड़सवार अब्दुल्ला अल शरबती ने 30.86 सेकंड में 4 गलतियों के साथ कांसी का तमगा हासिल किया, जबकि चांदी का तमगा कतरी घुड़सवार खालिद आल सानी के हिस्से में आया, जिन्होंने 4 गलतियों के साथ 34.62 सेकंड में जो मरहला है उसको मुकम्मल किया है।
यूके ने अपनी जो है वीज़ा जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर दी। आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। बरतानिया में पनाह गज़ीन अब रहाइश यानी कि पासपोर्ट लेने के लिए उनको 20 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। बरतानवी हुकूमत ने सियासी पनाह से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी में तब्दीलियाँ की हैं। बरतानिया ने जो कई पॉलिसी तब्दील की हैं उसमें जो सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई है और जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हो जाए उन्हें मुस्तकिल रहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा केसेस का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा और उनके अपने मुल्कों में हालात बेहतर होते ही उनके मुल्कों को उनको वापस भेज दिया जाएगा। बरतानवी वज़ारत दाखिला, जिसे उर्फ़ आम में होम ऑफिस भी कहा जाता है, उसने जो है हालिया वक्तों में असाइलम से मुतल्लिक पॉलिसीज़ की सबसे बड़ी तब्दीलियाँ इसको करार दिया है। और इसके अलावा होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इस बारे में कहा, मैं असाइलम के मतलाशियों के लिए बरतानिया का गोल्डन टिकट ख़त्म कर दूँगी। वो पीर 17 नवंबर को जो है नई जो है आज पॉलिसी मंजूर करने के लिए पार्लियामेंट में पेश करने वाली हैं। इस साल अब तक गैर कानूनी रास्तों से यूके पहुंचने वाले लोगों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से अक्सर ने फ्रांस के शुमाली हिस्से से छोटी कश्तियों के ज़रिए वहाँ का सफ़र किया। ये तादाद 2024 के मुकाबले में ज़्यादा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें भी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं और इस साल जून तक के 12 माह में तकरीबन 1,11,000 अफराद ने जो है पनाह के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। वज़ारत सेहत ने एक डॉक्टर को तलब किया जो कि सोशल मीडिया पर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आया। वज़ारत सेहत ने एक डॉक्टर को तलब किया जो खलीजी चैनल्स में से एक पर जो है वो ज़ाहिर हुआ, जहां उसने ख़ानदानी ताल्लुकात और माशरती इक़दार से मुतल्लिक बयानात दिए। सेहत के पेशावर के ज़वाबित और अखलाकियात में दर्ज हेल्थ प्रैक्टिशनर की अखलाकियात की फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी की है। वज़ारत ने जोर दिया कि हेल्थ प्रैक्टिशनर की अखलाकियात ये बताती हैं कि उसे काबिल एतमाद और पेशा वराना तौर पर काबिल कबूल राय पेश करने की अपनी ज़िम्मेदारी को तस्लीम करना चाहिए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, उसने एयरपोर्ट पर जो है 11 बजे के करीब टर्मिनल 1 में बोर्डिंग गेट्स के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इलाके में एक वर्चुअल एमरजेंसी ड्रिल का इनेकाद किया। एयरपोर्ट ने वजाहत की कि ये जो एक्सरसाइज थी ये खतरे की घंटी की आवाज़ों या रिस्पॉन्स टीमों की तेज़ हरकत के साथ हो सकती है। मुसाफिर परेशान ना हो, इस बात पर जोर देते हुए कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये एमरजेंसी से निपटने के लिए जो कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जो मशकें हैं उसका हिस्सा है। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि इस तरह की मशकें ऑपरेशनल अमल की हिफाजत को बढ़ाने और मुख्तलिफ हालात से जल्द और मौसर तरीक़ों से निपटने के लिए फील्ड टीमों की सलाहियतों को फ़रोग़ देने में माउन साबित होती हैं। एयरपोर्ट ने तमाम मुसाफिरों और ज़ायरीन से ताउन करने की अपील की है और जो आजमाइशी मुद्दत के दौरान उनकी समझ बूझ पर इजहार तशक्कुर का इजहार भी किया है। एक हफ्ते के दौरान 1,383 खिलाफ वर्जी करने वालों को बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी हुकाम के ताउन से रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई अहम मकामात पर सख्त निगरानी की मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में 1,383 खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जो बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की जो सरगर्मियाँ थी वो करवा रहे थे। 8 से 14 नवंबर के दौरान जो है ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।